एकेडमी। क्या आपको पता है कि दिल्ली और हरियाणा को रेगिस्तान बनने से क्या रोक रहा है? क्यों थार डेजर्ट जो है अभी तक हरियाणा और दिल्ली के अंदर तक नहीं पहुंच पाया है, यानी डेजर्टिफिकेशन क्यों नहीं हो पाया है? तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज अरावली माउंटेन्स के बारे में, जो दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। लगभग लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका निर्माण होता है और अब ये अपने ओल्ड फेज में है, डिन्यूड हो रही है, छोटी होती जा रही है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन दी है कि वो एरिया जो है अरावली हिल्स कहलाएंगे, जो कि 100 मीटर से ऊपर के हैं। जो 100 मीटर से नीचे हैं वो अरावली हिल्स नहीं कहलाएंगे, तो उनको माइन किया जा सकता है, वहां पर खुदाई हो सकती है और जो भी मिलन से निकाले जा सकते हैं। तो थोड़ा जानते हैं अरावली हिल्स के बारे में। ईस्टर्न शील्ड ज्योग्राफी और लोकेशन की बात करें तो अरावली हिल्स की आप लोकेशन देखेंगे तो ये गुजरात से होकर लगभग लगभग 4 स्टेट से गुजरती हुई दिल्ली तक पहुंचती है और एक बैरियर का काम करती है, वॉल का काम करती है, ग्रीन वॉल का काम करती है बिटवीन थार डेजर्ट और जितना फर्टाइल उर्वरक जो भूमि है कहाँ की, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश की, यानी कि इस थार डेजर्ट को बढ़ने से रोकती है। किस तरीके से रोकती है इस वीडियो में हम सब जानेंगे। लोकेशन की अगर बात करें तो अरावली रेंजेस स्पेंस 800 किलोमीटर लंबी है, जो कि फैली हुई है 4 स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। इसका जो ओरिजिनेट है वो हिम्मतनगर से होता है गुजरात में, और जो रायसेना हिल्स है दिल्ली में, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना है, वहां पर एंड होती है। अगर बात करें एंशियंट, सबसे एंशियंट है, सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट जो है फोल्ड माउंटेन है। जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, कन्वर्ज करती है, तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये सबसे पहले बनी है पूरी दुनिया में। ग्रेट थार बैरियर का काम करती है, यानी थार डेजर्ट को जो है बढ़ने से रोकती है। और एक्वाफायर रिचार्ज, यानी कि यूजुअली किसी एरिया में, किसी रीजन में, दिल्ली में अगर कोई बारिश कराने का किसी को कंट्रीब्यूशन जाता है, किसी को जो है क्रेडिट जाता है, तो वो अरावली हिल्स को जाता है। और क्लाइमेट कंट्रोल भी करती है दिल्ली के आसपास, किस तरीके से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है लो प्रेशर बेल्ट जो है बनती है, उसका भी कारण जो है अरावली हिल्स है। अब इसको जियो साइंटिस्ट ने क्यों इतना सिग्निफिकेंस, क्यों इतना महत्व दिया, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है? आज आप हर जगह इंस्टाग्राम रील्स पर देखो या न्यूज चैनल्स पर देखो, सब जगह अरावलीज की बात हो रही है और सिर्फ अरावलीज के हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है और जियो एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं? तो जियो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि लगभग लगभग 28 आइडेंटिफाइड गैप्स बन चुके हैं, यानी कि लगभग लगभग 28 पहाड़ इस दीवार से गायब हो चुके हैं, जिससे कि विंड एक साइड से दूसरी साइड तक जो है क्रॉस हो रही है, यानी कि डेजर्ट का जो डस्ट है वो अब दिल्ली और हरियाणा में भी आ रहा है, जिससे कि दिल्ली और हरियाणा में नया डेजर्ट बनने के जो है चांसेस हैं। हाइड्रोलॉजिकल लॉस किस तरीके से होगा? अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे माइनिंग अगर बूस्ट होती है उस एरिया में, तो माइनिंग फ्रैक्चर करती है एंशिएंट रॉक को, जो सबसे पुरानी है, हमने बताया, लेयर एंड चैनल करती है सरफेस वाटर को टू डीप एक्वाफिकर्स, यानी जो डीप वाटर होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है जो यूज करते हैं, वो भी लॉस हो सकता है। लगभग लगभग अभी तक जो है 300 फीट जो है नीचे जा चुका है। हेल्थ आइसलैंड मिटिगेशन किस तरीके से काम करता है, हीट आइलैंड मिटिगेशन किस तरीके से काम करता है? तो जब जंगल कटते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को जो है कैटलिस्ट का काम करता है, तो यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। एक्सपर्ट कोर्ट क्या है इसमें? तो इसमें डॉक्टर वी राजामणि है, जो एक भारत के जाने माने भूवड़िया हिमालय के एक जियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा है वी आर विटनेसिंग द डेथ ऑफ 1.5 बिलियन ईयर्स पुरानी जो बायोलॉजिकल बैरियर है उसको। Once a hill is mined, its climate modify capacity is lost forever। अगर कोई एक पहाड़ को आप माइन करते हो, तोड़ते हो, तो उसकी जो क्लाइमेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है और कई सारी जो चेन है जो उसके साथ बनती है, तो वो हमेशा के लिए जो है खो दी जाएगी। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1992 में इसको अरावली को नोटिफाइड किया गया रेस्ट्रिक्ट माइनिंग जोन्स में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको एक नेशनल नेशनल प्रोस्पेरिटी का एक रूप माना और डिसअपियर होने के बारे में इसकी बात करी गई कि लगभग लगभग 31 पहाड़ उस टाइम तक जो डिसअपियर हो चुके थे और इलीगल माइनिंग को जो है पूरी तरीके से रीस्टेन कर दिया गया। 2024 में फिर मास प्रोटेस्ट होती है अरावलीज को बचाने के लिए, क्यों अभी भी इलीगल माइनिंग जो है लोकल माइनिंग माफिया जो कर रहे थे। 2025 में जो है जियोस्पैटिकल डाटा दिखाता है कि लगभग लगभग 25% जो रेंज है जो अभी तक बनी थी वो फ्लैट हो चुकी है, यानी पहाड़ से जो है फ्लैट में बदल चुकी है। सिटीजन्स फाइट जो है, लोग
कई सारे जो हैं एक्ट्स का हवाला देकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लिटरली अगर एक डिन्यूड माउंटेन रेंज की ही बात करें तो अभी दिल्ली, हरियाणा और एमपी को बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। वहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न जो है उभर कर सामने आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो उस पर ही जो है कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लिटरली ये हमारा जो है एक संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। और प्रोटेस्ट से जो भी एक पब्लिक, एक सोसाइटी में जो है एक इलीगल तरीके से जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोकना और एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, ये हमारा अधिकार है और हमें इस अधिकार के लिए जो है खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए। धन्यवाद।